तो अगर कोई ऐसे करके लेके जा रहा है तो चलिए समझ आता है, जब आप खुद से जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब जो दिल को कहते हैं ना दर्द हुआ है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें नुकसान हुआ है बच्चों का और फायदा हुआ है मैम सिर्फ आपका, ना उस संस्थान का कोई फायदा ना इस संस्थान का कोई फायदा, सिर्फ आपका। और आपने अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए, अकेले के फायदे के लिए आपने बाकी बच्चों को बहुत नुकसान दिया। सर मैम ने एक चीज़ कही थी कि सर आपका चैनल में लगातार देख रही थी 4 लाख का चैनल है और आप पे व्यू इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपका साथ एक तरीके से चाह रहे हैं, आप भी ऐसा मौका दो, हम आपके यहाँ एक तरफा सारी चीज़ें बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन बन करके ऐसे। मतलब क्या है सर, छोड़ो बहुत, मतलब इन चीज़ों पे मैं क्या बोलूँ सर। अब मैं यहाँ बस एक 20 मिलियन के चैनल से आप हमारी तुलना कर रही थी, उसके पीछे टीचर्स देखो कितनी मेहनत कितनी कर रहे थे, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम सुबह 5 बजे से क्लास सर तुलना तब की इन्होंने जब ये नहीं थी हमारे साथ, इन्होंने तब की तुलना करी कि इतनी तेजी से आप सर कैसे, ये तो देखो मेहनत कौन कर रहे हैं, इन टीचर्स की मेहनत देखो। आपकी शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई हो, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ऊपर वाला सबको देखता है, तो जब ऊपर वाले के हाथ में सारी चीजें हैं तो फिर मैम गलत और सही का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। अगर हम यूपीएससी पीईटी की बात करें तो हमने एक अच्छे टीचर को यहाँ जगह दी थी, अजीत सर की जगह एक अच्छे टीचर को यहाँ जगह दी थी। लेकिन आप टीचर, मैं कह रहा हूँ नो डाउट आप टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं है, और इसीलिए बस हमें दुख है कि आपने हमसे इंसानियत नहीं दिखाई, वो दिल का जो रिश्ता था वो आपने नहीं निभाया। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर उत्तर देकर के हम जो है चीजों को आगे करेंगे। यूपीएससी पीईटी का जो बैच था जिसमें पहले अजीत सर ही ज्योग्राफी पढ़ाने वाले थे, लेकिन वहां पर क्योंकि मैम से कनेक्शन में आई, मैम को हम लेके आए तो बात हुई कि मैम शायद पढ़ाएंगी, लेकिन अब अगेन जैसा कि पहले डिसाइडेड था वही होगा। अजीत सर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाएंगे, और अजीत सर बताएंगे कि किस तरीके से यूपी डबल, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार अजीत सर को देख रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमेशा पढ़ाते आए हैं, है ना। हमारा और अजीत सर का साथ भी बहुत पुराना है, तो बेहतर टीचर है, बेहतरीन टीचर है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे साथ में। तो चलते हैं सर से और जानते हैं कि कैसे आपकी जो है वो ज्योग्राफी का क्लासेस का, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि डेमो चल रहे थे, वो डेमो का रहने वाला है। मैं सर यही कहूंगा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोगों के लिए हर वो चीज़ करने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आती है। और मैं जब भी एग्ज़ाम की बात करता हूं तो आपके क्लास में आने से पहले मैं पहले प्रीवियस ईयर देखता हूं कि भाई आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपकी क्लास में कराता हूँ, वही थ्योरी मैं आपकी क्लास में कराता हूँ। मैं थ्योरी नहीं बनाता, मैं क्वेश्चन से थ्योरी बनाता हूँ, ताकि आपको कभी भी क्लास में या एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि भाई ये तो हमने क्लास में पढ़ा ही नहीं था, ये तो नया क्वेश्चन है। कंटेंट आपको वही मिलेगा, शानदार कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको ये लगे कि भाई चलिए मैम अगर पढ़ाती तो यही चीज़ पढ़ाती, सर पढ़ा रहे हैं तो यही पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं। और मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मैं लगभग अगर मैं आप बताऊँ तो 2016 से मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, 2018 से तो आप मुझे लाइव देख ही रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप मुझे देख रहे हैं। मैंने अगर बात करूँ स्टार्टिंग से आप मुझे डालेंगे तो अजीत सर ज्योग्राफी सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट की थी। ज्योग्राफी 2018 में सबसे पहले पढ़ाया था, जूनियर असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी पढ़ाई थी, और जूनियर असिस्टेंट में ज्योग्राफी अच्छे लेवल की आती है और आई भी थी। फिर से स्टार्ट करते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और लग जाते हैं आपके लिए। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। बाकी सर यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे सर, प्लीज। सर बस यही था, इसमें कुछ था नहीं, बस जो दुख था, बच्चों के मैसेज थे तो उसका रिप्लाई देना था।